नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, नया टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे आज? साधारण ब्याज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट करो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ज्यादा बातें इसमें नहीं करेंगे, एकदम 4-5 फॉर्मूले हैं, 4-5 फॉर्मूले को खत्म करके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे। अपने नाम की तरह ही ये क्या है, बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण है, ज्यादा परेशान नहीं करता है, ज्यादा परेशान नहीं करता है, ठीक है। इसको सीखने के लिए क्या करते हैं, चलो पहले 4-5 इसके शब्द समझ लेते हैं कि ये यूज क्या क्या करता है अपने अंदर, ठीक है। चलो आओ, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों लोग समझेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, पी। पी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। पी को प्रिंसिपल। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? मूलधन। मूलधन, ठीक है, मूलधन। समझ में आया इतनी बात? चलो, पी हो गया। आर, आर क्या बोलेंगे हम? रेट। आर को क्या बोलेंगे? रेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? दर। ये क्या होती है? पर ईयर। ये कितनी होती है? एवरी ईयर लगती है, ठीक है ना। चलो, रेट हो गई। इसके बाद क्या हो गया? टी। हमारे पास टी क्या है? टी, टाइम। टाइम, टाइम क्या होता है हमारा हिंदी में? समय। समय, समय सबका बढ़िया चल रहा है, बढ़िया से तैयारी करो, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा क्या होता है? बस इतने, पीआरटी। पीआरटी, ठीक है ना। पी मतलब मूलधन, प्रिंसिपल। आर मतलब रेट, दर। टी मतलब टाइम, समय, ठीक है। चलो, अब अगर ये साधारण ब्याज है तो समझ लेते हैं ब्याज क्या होता है, ठीक है। एक बात बताओ, बैंक से उधार लेते हो कि नहीं? सबसे पहले ये बताना, बैंक से उधार लेते हो कि भी नहीं, ठीक है। तो बैंक क्या बोलता है कि भैया ठीक है, ले लो उधार, लेकिन हम तुम्हें जितना उधार दे रहे हैं, जितना अमाउंट, जितना प्रिंसिपल तुम्हें उधार दे रहे हैं, उस पे हम क्या करेंगे? 10% का ब्याज लेंगे। तुम बोले ठीक है, ले लेना भैया 10% का ब्याज, लेकिन उसको निकालोगे कैसे? और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी अपॉन 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको बॉक्स में कर लो, बॉक्स में कर लो बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, ठीक है। लेकिन तुमने बोला ठीक है भैया, अगर हमने 100 रुपए उधार लिया है बैंक से और 10% की दर से मुझे 1 साल में लौटाना है, तो मुझे कितना? 110 रुपए लौटाना होगा। तो मूलधन तो हमारा कितना हो गया? 100 रुपए। लेकिन जो 110 रुपए है उसको इस टर्म में क्या कहते हैं? आओ उसको भी देख लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। अमाउंट, अमाउंट एक होता है हमारे पास ए इज इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्र धन। मिश्र धन, अमाउंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्र धन। और अमाउंट होता क्या है हमारा? मैंने क्या बोला? 100 रुपए उधार लिया, 10% ब्याज दिया, तो 110 रुपए, यानी उधार कितना लिया? प्रिंसिपल प्लस ब्याज जो दिया, उन दोनों का अगर योग कर दो तो हमारे पास जो 110 रुपए तुमने दिया है उसे, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। इतनी टर्मिनोलॉजी समझ में आई कि साधारण ब्याज जितना साधारण है उतने ही तरह के साधारण साधारण क्या करता है? टर्म्स को यूज करता है। इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके से और कुछ बात करते हैं, ठीक है। चलो, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो आगे देखते हैं। चलो, एक चीज और लिख लेना, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट ये क्या रहता है? हर साल ये क्या रहता है? समान रहता है। समान रहता है चाहे जितने भी साल, ठीक है। चाहे 10% की दर से, कितने किसी की दर से लगा लो, ये हर साल सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या रहेगा? समान रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। इतनी बात अगर समझ में आई हो, अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बोर्ड को मिटाया जाए, ठीक है। फिर काम किया जाए किस पे? आगे पे, अपने उस पे, और कुछ क्वेश्चन समझे जाए, ठीक है ना। चलो, इसको मिटाए देता हूं, क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया से एकदम टू द पॉइंट बात चल रही है, ज्यादा कुछ इधर उधर मत भटकना, ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। इसमें भी जो जो पूछा जाता है आज थोड़ा थोड़ा मैं टच कर दूंगा, उसके बाद फिर धमाकेदार प्रैक्टिस क्लास आएगी, उसमें हम क्या करेंगे? एक एक क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से और प्रीवियस ईयर भी क्या करेंगे? हैंडल करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया से हिंदी की क्लास भी बढ़िया चल रही है ना तुम लोगों की, चलाते रहो अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो प्रिंसिपल, अब बार बार मूलधन मत लिखवाना, ठीक है ना। बार बार मूलधन लिखने के लिए मत बोलना कमेंट में, बस इतना जान लो पी। अब मैं कैसे यूज करूंगा? पी, प्रिंसिपल, ठीक है ना। मैंने जो लिखा है उसको देख लेना, मूलधन, ठीक है ना। चलो, मूलधन हमारा कितना है? 80,000। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू में कर लेते हैं, ठीक है ना। मूलधन हमारे पास कितना है? 80,000, ठीक है। रेट कितना है हमारे पास? रेट 20% है। रेट कितना है? 20%। और टाइम कितना है हमारे पास? टाइम 4 ईयर।
4 ईयर का हमारे पास टाइम है। तुम्हें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मैं मानता हूं बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं तो एक बार बता लेने दो, ठीक है ना। एक बार अगर बता लिया सबके लिए अच्छा हो जाएगा। और जिन लोगों को पता है वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बाकी लोग आओ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया था फॉर्मूला? PRT/100 यही बताया था। चलो आगे देखते हैं। P इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास? 80,000 दिया हुआ है। R बराबर कितना है? 20% इंटू टाइम कितना है हमारे पास? 4 ईयर का, अपॉन क्या कर दो? 100 कर दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेना इसको, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे? 4 दूनी 8, 8 नहीं 64, 64 के इक्वल टू जानते हो ना सभी लोग, के बराबर क्या होता है? के इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3। तो क्या लिख सकते हो? 64,000। ये तुम्हारे पास इसका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। ठीक है ना, ये कितना हो गया? आंसर हो गया तुम्हारे पास। चलो और क्या है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में? चलो ये हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हर टाइप के डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इतना समझ में आ गया। अमाउंट अगर इसमें कोई निकालने को बोल दे तुम्हें, अमाउंट यानी क्या? मिश्र धन निकालने को बोल दे तुम्हें इसमें, मिश्र धन कैसे निकालोगे इसमें? अगर तुम्हें मिश्र धन निकालने के लिए बोल दे, मैंने क्या बोला था? मिश्र धन क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को क्या करो? ऐड कर दो। तो 80K प्लस 64K ऐड करके कमेंट सेक्शन में आंसर करो, हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? चलो इसको रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, बिल्कुल अपनी तरह ही क्या है, ये सिंपल बना हुआ बैठा है, एकदम प्यारा सा चेहरा लेके बैठा हुआ है। बढ़िया से तैयारी करते जाना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन भी तुम लोगों के लिए होमवर्क दिए देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। इस बार हमारे पास P कितना दिया हुआ है, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, होमवर्क है, ठीक है ना। P इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 2000, ठीक है। P इज इक्वल टू 2000। R बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है? रेट 10%। R बराबर रेट कितनी दी हुई है? 10%। टू द पॉइंट बात करो, एकदम वीडियो को पॉज करना, तुरंत आंसर करना, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है, किसी के लिए ये टॉपिक कठिन नहीं है, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या है? 10%। और T बराबर हमारे पास कितना दिया है? 2 ईयर, ठीक है ना, 2 ईयर। आपको बताना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है और क्या बताना है? अमाउंट बताना है। दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ये आपके लिए क्वेश्चन है HW, ठीक है, घर से करके लाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर बढ़िया एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं। चलो ये हमारे पास क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जिनको आता है वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे? यहां पे हमें बताएंगे। अब देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, कितने समय, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहले टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। आपको दिया क्या है? रेट दिया हुआ है बस। और प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? 2 गुना करने में, कितने समय में धन 2 गुना हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या लिखेंगे? सीधे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? PRT/100। इतना आपने लिख लिया, बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर इतना आपने लिख लिया है PRT/100 तो कुछ मत करिए। देखिए अब इसने क्या बोला है? 2 गुना करना है, 2 गुना। तो इसको आप कुछ मत करिएगा, सिंपल इंटरेस्ट को 2 गुना, ठीक है ना। कितने समय में धन को अगर 2 गुना करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे आपको क्या पुट करना है ये समझ लीजिए। कैसे? देखिए 2 गुना का मतलब मैं सिंपल इंटरेस्ट की वजह से क्यों पुट कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई धन है 100 रुपए, ठीक है। अगर मुझे 100 रुपए का ब्याज मिल जाए, 100 रुपए का ब्याज मिल जाए अपने धन पे, 100 रुपए है मेरे पास, और मुझे 100 रुपए का क्या मिल जाए? ब्याज मिल जाए, तो मेरा धन कितना हो जाएगा? 200 गुना, यानी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात किसको समझ में आई? ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपए था, और पता नहीं कितने सालों में, मुझे अभी टाइम नहीं पता है, लेकिन जितने भी साल हुए मुझे क्या मिल गया? इंटरेस्ट 100 रुपए मिल गया। और अगर मुझे इंटरेस्ट भी 100 रुपए मिल गया तो मेरा धन कितना हो गया? डबल हो गया। इतनी बात समझ में आई?
तो इंटरेस्ट भी अगर मेरा डबल हो गया तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे यहां पे कुछ ऐसा एसआई लिख देना है ताकि हमारा धन क्या दिखे, हमें डबल दिखे। ठीक है ना। तो चलो आओ यहां पे काम करते हैं, यहां पे काम करते हैं, आ जाओ देखते हैं। तो देखो हमें अपने धन को कितना करना है, 2 गुना। हमें अपने धन को कितना करना है, 2p। यानी हमें अपना इंटरेस्ट कितना करना पड़ेगा, इंटरेस्ट करना पड़ेगा p। हमें इंटरेस्ट कितना लेके आना पड़ेगा, p लेके आना पड़ेगा। तो हम यहां पे एसआई की जगह में हम क्या लिख देंगे, p, और p यहां पे है ही, इंटू r बराबर 12 गुणे टाइम, टाइम तो हमें निकालना है, अपॉन 100। इतना हो गया। इतनी बात किसको किसको समझ में आई। ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास आगे कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू इसको हम इधर ले जाएंगे, p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 100 किधर जाएगा, इधर। 12 कहां आएगा, 100 के नीचे, और बस इतना ही। ठीक है। तो हमारे पास t कितना निकल के आ गया, t कितना निकल के आ गया हमारे पास। तो देखो अब हमारे पास कितना, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96, तो 8 ईयर, और कितना शेष बचा, 8 ईयर 96 और 4 शेष बचा, तो कितना, 4 माह। यानी कि 8 ईयर और 4 माह में हमारा धन जो है 12% की वार्षिक ब्याज से कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखना। मैंने यहां पे p क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास धन कितना था, p था, और अगर मुझे ब्याज भी p मिल जाए तो मेरा धन कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। जैसे मैंने समझाया, मेरे पास 100 रुपए था, 100 रुपए प्रिंसिपल है, मैं उसे उधार देता हूं, और अगर मुझे 100 रुपए ब्याज भी मिल जाए, 100 रुपए क्या मिल जाए, ब्याज भी मिल जाए, तो मेरा धन कितना हो जाएगा, 200 रुपए मेरे पास हो जाएंगे। 100 रुपए मैंने ब्याज दी, 100 रुपए का मैंने मूलधन दिया, 100 रुपए मुझे ब्याज में मिल गए, और जब उसने मुझे क्या किया, वापस किया, तो कितने रुपए वापस किए, 200 रुपए। इसी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या लिखा, p लिखा, कि मुझे ब्याज अगर p मिल जाए। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। चलो यानी बेसिकली हमने यहां पे क्या किया है, यहां पे बेसिकली हमने 2p में 1p क्या किया है, घटा दिया है। 2p में क्या किया है, 1p घटा दिया है, और जो p आया है उसको हमने कहां लिख दिया है, यहां पे लिख दिया है। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूं वीडियो को पॉज करके। चलो तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सभी लोग, एक बार क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ लो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। ठीक है ना। चलो बढ़िया है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 800 का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है हमारे पास, ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 920। 800 हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना, 800, और क्या दिया है, टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 2 ईयर। जो जो दिया हुआ है सब लिख लो। ठीक है ना। 3% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, यदि ब्याज में 3% की वृद्धि कर दी जाए। ये बताओ, ब्याज में अगर तुम्हें 3% की वृद्धि करनी है तो पहले ब्याज की दर क्या थी, उसमें तो पहले वो तो बताओ ना। एकदम प्रॉब्लम को पकड़ो। देखो हमें क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, ब्याज दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए। तो भैया वृद्धि तो हम 3% की कर देंगे, पहले ये तो निकालो कि ब्याज दर थी कितनी। तो हमें फाइनली क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट निकालना है। कैसे निकालोगे रेट, चलो पहले अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, p प्लस एस आई होता है। ठीक है ना। a बराबर हमारा कितना दिया है, 920, p हमारा कितना दिया है, 800। तो एस आई निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, एस आई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। एस आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 रुपए एस आई हो गया। ठीक है। चलो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। एस आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 120। ठीक है ना। 120 प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 800 गुणे रेट हमें क्या करनी है, निकालनी है। टाइम हमारे पास कितना है, 2 ईयर इंटू अपॉन 100। ठीक है। इधर से ये कट गया। ठीक है। ये कितना हो गया, 2 छक्का 12, 0,
और हमारे पास कितना आ गया, r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 60/8 है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 60/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 सते 56 और 4 60, ठीक है ना 4, तो 8 पंच 40, 8 पंच 40%। ये हमारी पुरानी रेट आ गई। ठीक है, रेट निकालना समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। पहले देखो मिश्र धन लिखा, फिर यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर सिंपल इंटरेस्ट लिखा तो क्या निकाला, रेट निकाल दिया। इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी बात समझ में आई हो तो क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास रेट निकल के आ गई है। अब हमें क्या करना है, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो अभी ब्याज दर हमारे पास कितनी है, अभी ब्याज दर हमारे पास 7 है, इसमें कितने की वृद्धि कर दी जाए, 3% की वृद्धि कर दो। तो 3% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 7 3 10.5%। ये अब हमारी क्या हो गई, नई ब्याज दर हो गई। अब 3% की वृद्धि कर दी जाए तो धन होगा, 3% की वृद्धि कर दी जाए तो हमारे पास धन क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है ना, चलो ये हमें निकालना है। यानी धन का मतलब यहां पे क्या होगा, मिश्र धन। धन का मतलब यहां पे क्या होगा, मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होगा, नया मिश्र धन, वो हमें निकालना है, नया मिश्र धन। ठीक है ना, ये पुराना मिश्र धन था जब ब्याज कितनी थी 7.5%। अब नया मिश्र धन निकालना है कब, जब ब्याज कितनी हमारे पास 10.5%। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है ना, उतना समझ में आ गया है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें नया मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, नया मिश्र धन निकालने के लिए चलो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मूलधन हमारे पास कितना है 800 गुणे नई दर कितनी है 10.5 गुणे टाइम कितना है हमारे पास, टाइम कितना है ब्याज दर की दर से 2 वर्ष बटे 100। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ ना बोलो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलो कर दो इसको कैंसिल। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 की शून्य हासिल 1, 2 1 कम 2 1, 2 1 कम 2, 21 आ गया। ठीक है, 21 आ गया और 21 का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 1 कम 8 8 दूनी 16, 168। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 168। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सीख गए तो मैं तो समझा रहा हूं, तुम लोगों को करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलो इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है, नया मिश्र धन। ठीक है ना, नया मिश्र धन निकालना है तो कैसे निकालोगे, आओ देख लेते हैं। नया मिश्र धन A इज इक्वल टू कितना होता है P प्लस SI। ठीक है ना, P इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 800 प्लस SI हमारे पास कितना निकल के आया 168। तो हमारे पास नया धन, नया मिश्र धन कितना आ गया 968 रुपए। 968 रुपए हमारे पास क्या निकल के आ गया, नया धन निकल के आ गया। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन करवाए देते हैं पॉसिबिलिटी। बाकी डरना मत। बाकी क्या करेंगे, बाकी प्रैक्टिस सेट में एक से बढ़ के एक क्या कराएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार देख लो ये क्वेश्चन, पढ़ लो अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, 1600 रुपए 2 वर्ष 3 माह के साधारण ब्याज कितना है 252 रुपए है। ब्याज की दर निकालनी है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैंने लिया क्यों है इस बात को समझो। लिया क्यों है, ब्याज की दर निकालनी है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट सीधा लिखो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लेकिन एक बात यहां पे समझ लेना, 2 वर्ष 3 माह क्या लिखा हुआ है, 2 वर्ष 3 माह। इसको मैं किस में चेंज करना चाहता हूं, ईयर में। इसको मैं, क्योंकि टाइम क्या होता है हमेशा ईयर में होता है, तो 3 माह को भी ईयर में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 प्लस 3 बटे अगर माह को तुम्हें ईयर में चेंज करना है तो डिवाइड किससे करोगे, 12 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। क्यों, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एकदम टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट। तो 2 प्लस 3 बटे 12, 3 1 कम 3, 3 चौक 12। हमारे पास कितना आ गया 4 दूनी 8 1 9 बटे 4 ईयर। ठीक है ना,
4 दूनी 8, 1 9/4 ईयर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया पूरा ईयर में कन्वर्ट होके, 2 वर्ष 3 माह ईयर में कन्वर्ट होके आ गया। ठीक है, अब चलो, अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्या निकालना है तुम्हें, साधारण ब्याज दिया हुआ कितना 252, ठीक है, प्रिंसिपल तुम्हारे पास कितना है 1600, गुणे आर बराबर कितना है, आर तो निकालना ही है, टी कितना है 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह को हमने क्या किया 9/4 ईयर गुणे 100, 100 क्यों किया, ये वाला 100, ठीक है ना। चलो आओ, अब क्या करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 9 चौको 36, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 9 से, अब हमारे पास यहां पे कितना आ गया 2 5 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू आर, ये बचा, ठीक है ना। चलो 4 9 से काटो, 9 9 9 कम 9, 9 को 9 9 दूनी 18 18 और 7 9 8 72, और ठीक है ना, और इसको 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो आर बराबर हमारे पास कितना आ गया 7%। इजी क्वेश्चन था, बस मैंने लिया क्यों था, ये चीज समझाने के लिए, ये चीज समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। फोकस क्या करना है, फोकस 2 वर्ष 3 माह को किसमें 9/4 में कन्वर्ट करने के ऊपर आपको फोकस करना है। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आपको नया क्वेश्चन लिख देता हूं। चलो आओ, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो आप लोग भी मेरे साथ साथ, ठीक है। 10,000 की राशि है, उसका एक भाग यानी कुछ भाग 8% की वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यानी इस बार क्या किया गया है, 10,000 की राशि को कुछ भाग 8% पर तथा कुछ भाग 10% की दर पर उधार दिया जाता है, ठीक है। और औसत वार्षिक दर, अगर इन दोनों की औसत वार्षिक दर देखें तो हमारे पास कितनी है 9.2% है। तो हमें क्या पूछा है, 8% की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है, हमसे क्या पूछा है 8% की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक राशि है, उसका एक भाग कुछ परसेंट की दर पे, दूसरा भाग कुछ परसेंट की दर पे, और दोनों दर का एवरेज दिया रहेगा, तो कभी भी डिटेल्ड मेथड अप्लाई मत करना, क्यों, टाइम टेकिंग है, एग्जाम में बहुत कम समय रहता है इन क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट इसकी ट्रिक सीखते हैं, कैसे सीखेंगे, देखिए हमारी राशि कितनी है 10,000 की, पहला भाग कितने पे दिया गया 8% की दर पर, ठीक है ना, इतना लिख लीजिए। दूसरा भाग कितना दिया गया 10% की दर पर, दूसरा भाग कितना दिया गया 10% की दर पर, और इन दोनों दरों का अनुपात कितना दिया है 9.2%, 9.2%। मिक्सचर एलिगेशन टाइप सा कुछ कर रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन टाइप सा कुछ कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं, इससे इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 1.2, कितना आएगा यहां पे हमारे पास, घटाएंगे तो 1.2, ठीक है, और यहां पे घटाएंगे तो कितना आएगा 0.8, ठीक है ना। इन दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, मुझे पॉइंट हटाना है, तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई और इसमें भी मैं 10 का मल्टीप्लाई करे दे रहा हूं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8:12, ठीक है ना। इसको कटिंग थोड़ा सा कट कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी हमारे पास फाइनल कितना आ गया 2:3, कितना आ गया 2:3, ठीक है। अब हमारे पास टोटल राशि कितनी है 10,000, 10,000 को हमें किस में बांटना है 2:3 में बांटना है, 10,000 को हमें किस में बांटना है 2:3 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, चलो आप बांटते हैं, 10,000 को 2:3 में बांटना है, तो ठीक है ना 2:3 में, और हमारे पास है कितना 10,000, चलो बांटते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 3 2 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 2 5/5, ठीक है ना, और 10,000 और इंटू 2, ये एक भाग हो जाएगा, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 10,000/5 इंटू 3, ठीक है ना। ये वाला भाग, दो वाला भाग कितना है 8% की दर वाला है, तो हमें कितना पूछा 8% की दर से दी गई राशि बताइए, यानी ये वाली हमें क्या करना है राशि बताना है। इस वाली राशि को निकालने के लिए क्या करेंगे, आओ देखते हैं हमारे पास क्या है, 10,000/5 गुणे 2, ठीक है ना, 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 2,000 और 2,000 गुणे 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 4,000 रुपए,
4,000 रुपए, यानी कि 8% की दर से 8% की दर से उधार दी गई राशि हमारी कितनी है? 4,000 रुपए है। क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा लगा और ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका आप डिटेल्ड मेथड करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और आपके पास एग्जाम में 15 से 20, 25, 30 सेकंड से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्वेश्चन कैसा लगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो साधारण ब्याज की बेसिक बातें आज हमने कर ली हैं। क्या कर ली हैं? साधारण ब्याज की बेसिक बातें। बाकी बातें अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ और छूटा है इसमें तो टेंशन मत लीजिएगा। अभी इन बेसिक बातों को सीख के एक बार सिलेबस को क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए मैथ का, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में आएंगे। प्रैक्टिस सेशन में धमाकेदार तरीके से एक एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में एक दिन पहले क्वेश्चन कर दीजिए, क्वेश्चन आप पूछ दीजिए वीडियो के नीचे, अगले दिन मैं सेम क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं निकेत पांडे आपका रगड़ा सर विदा लेता हूं आपसे, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटवारी जल्द ही आने वाली है, इसकी टेंशन मत लीजिए कि वो कब आएगी कब नहीं आएगी, ये टेंशन मत लिया करो। जब आएगी तुम्हारी तैयारी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए।